दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ है। जिस मकसद से भारत के प्रधानमंत्री ने स्टेट विजिट की थी, वे सारे मंसूबे धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर कई अलग अलग सेक्टर के एडवांसमेंट के लिए डील्स ऑफिशियली दोनों ही देशों के बीच में साइन हो चुकी है, तो वहीं एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से निकलकर सामने आई है, जो पूरी तरीके से एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। कुछ घंटे पहले ये खबर निकल सामने आई है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की अहमियत का एहसास दिलाया है। एक बार फिर से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत को एनएसजी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पिछले कई सालों से भारत लगातार न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार भारत के इस मकसद पर चीन पानी फेर देता था। लेकिन अब वर्ल्ड सिनेरियो काफी बदल चुके हैं और भारत की पोजीशन वर्ल्ड लेवल पर काफी ऊपर उठ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देशों का सरदर्द बन चुका है, इसीलिए ये वक्त काफी ज्यादा क्रूसियल है। और ऐसे में अमेरिका जो खुद एक सुपर पावर है, उसका भारत को एनएसजी ग्रुप में शामिल होने के लिए सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। हमारी आज की इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ये एनएसजी ग्रुप क्या है, वहीं इस एनएसजी ग्रुप का हिस्सा भारत क्यों बनना चाहता है, अगर भारत एनएसजी का हिस्सा बनता है तो इससे हमारे देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, साल 2016 में भारत ने सबसे पहले एनएसजी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई किया था। उस दौरान न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में टोटल 48 मेंबर शामिल थे। 48 में से 47 मेंबर्स ने भारत की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया था, लेकिन सिर्फ चीन ने भारत की एप्लीकेशन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उसने एनपीटी को साइन नहीं किया है। यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप हो या फिर एनएसजी में भारत को मिलने वाली सदस्यता, जहां जहां चीन होता है वहां भारत अपनी जगह बनाने में दिक्कतों का सामना करता ही है। हालांकि अब वर्ल्ड सिनेरियो काफी ज्यादा बदल चुके हैं। चीन अब वैसे ही पूरी दुनिया का सिरदर्द बन चुका है, और सबसे ज्यादा तो अमेरिका का। अमेरिका लगातार भारत का एनएसजी ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये आर्टिकल साल 2018 में पब्लिश किया गया था। उस वक्त भी अमेरिका ने यही कहा था कि भारत एनएसजी मेंबर बनने की सारी क्वालिफिकेशन को मैच करता है, और इस तरह से चाइना उनके कॉपरेशन को रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी भारत अभी तक एनएसजी का हिस्सा नहीं बना। लेकिन इस बार जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे के लिए गए, तब वहां से साल 2018 की तरह ही अमेरिका ने एक बार फिर से इस बात की पुष्टि की है कि वह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता को सपोर्ट करता है, और कमिटमेंट दी है कि वो लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ इस गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का हिस्सा है, और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के साथ साथ 3 और ग्रुप शामिल हैं, जिनका नाम है वेसनिर अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। भारत एनएसजी को छोड़कर बाकी तीनों ही ग्रुप्स का हिस्सा है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनने से मेंबर कंट्री को काफी फायदे मिलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स और इक्विपमेंट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिना किसी दिक्कत और लाइसेंस के आराम से हो सकता है। इसी के साथ साथ कई और तरीके के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो नॉन एनएसजी मेंबर कंट्री को न्यूक्लियर सेक्टर में अवेलेबल नहीं होते। चलिए अब जानते हैं कि अगर भारत इस एनएसजी ग्रुप का हिस्सा बन गया तो इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे। भारत को मिलने वाला सबसे पहला और बड़ा फायदा यूरेनियम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरेनियम के जरिए भारी मात्रा में न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया जाता है। इतना ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर और बाकी एडवांस न्यूक्लियर इक्विपमेंट तैयार करने के लिए भी यूरेनियम की भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है। लेकिन भारत के अंदर यूरेनियम की बहुत ज्यादा कमी है। एनएसजी मेंबर न होने की वजह से भारत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम दूसरे देशों से इंपोर्ट भी नहीं कर सकता। अगर भारत एनएसजी का हिस्सा बन जाता है तो सबसे पहले उसे भारी मात्रा में यूरेनियम और कई ऐसे इक्विपमेंट्स को अपने देश में इंपोर्ट करने का राइट मिल जाएगा, जिनके जरिए न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ आने वाले वक्त में भारत को उन देशों की टेक्नोलॉजी से सीखने को मिलेगा जो इस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर में एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं, जिस वजह से भारत का न्यूक्लियर सेक्टर भी ग्रो करेगा। इसके अलावा भी भारत को एनएसजी का हिस्सा बनने से काफी फायदे मिलेंगे, जैसे कि भारत की एशियन कॉन्टिनेंट में धाक और भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी। कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अपने देश में इंपोर्ट करने का राइट भारत को मिलेगा। अपने न्यूक्लियर एनर्जी वेपन्स और इससे जुड़े बाकी उपकरणों का कमर्शियलाइजेशन करने का अधिकार भी भारत को मिल जाएगा। एनर्जी का हिस्सा बनने के बाद भारत आसानी से सैटेलाइट और मिसाइल का निर्माण भी कर पाएगा। भारत को ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट करने की इजाजत मिल जाएगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले कचरे का समाधान करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर उसे सही तरीके से डंप नहीं किया गया तो वह एनवायरमेंट को भारी
नुकसान पहुंचा सकता है। अगर भारत एनर्जी का हिस्सा बन जाता है तो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले कचरे का समाधान करने के लिए बाकी सदस्य देशों से मदद मिलेगी। दोस्तों, भारत के इन कदमों को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बताया जा रहा है और उस दौरान पीयूष गोयल की काफी तारीफें भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक भारत एनर्जी का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भारत को एनर्जी मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा भी बन जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।